appointed in Bombay. Industries are investment to Canada. Is there any plan to appoint such officers to other cities also so that we should promote investment and नहीं देखिए आई थिंक सर मतलब ये आप कह सकते हैं निवेश आयुक्त का कार्यालय हमारा मुंबई में है ऑफिसर है एंड ऑफिस नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड मतलब उसको और बेहतर करने की जरूरत है दिल्ली में भी है और एक ये जरूर प्लान है बिहार फाउंडेशन के तहत हम लोग जरूर इसको सोच रहे हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में न सिर्फ इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का बल्कि टूरिज्म का भी या पूरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक रिप्रेजेंटेशन हर एक स्टेट में दिखे तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं अभी वो स्वीकृत नहीं हुआ है तो उस पर हम अभी फाइनल नहीं करेंगे लेकिन हाँ ये डेफिनेटली हम लोग के प्लान में है कि आने वाले समय में सभी राज्यों में बिहार का प्रेजेंस दिखे कि जहाँ पे लोग एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म और इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री या कोई भी और बिहार से रिलेटेड इश्यूज हो बहुत बहुत धन्यवाद नहीं देखिए अलग अलग वो कहना अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा क्योंकि जिन्होंने प्रस्ताव दिया है एक जो गवर्नमेंट लैंड है और जो बिहार सरकार की जमीन है कोई जमीन भारत सरकार की है और जो जमीन जो एक्वायर करने के लिए उन्होंने दिया है तो वो रेंज कर रहा है कहीं 1000 एकड़ के भी प्रस्ताव आए हैं कहीं 200 एकड़ के भी प्रस्ताव आए हैं लेकिन मुझको प्रसन्नता इस बात की है कि बिहार के हर एक जिले से आए हैं तो जहां पर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था और वो भी एक्सपैंड करेगा जहां इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था वहां इंडस्ट्रियल एरिया स्टैब्लिश होगा अब इस 9,500 या 9,000 एकड़ जो है अभी भी प्रस्ताव आ रहे हैं और हम इसको अपने पैरामीटर पर अब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे जरूरी नहीं है कि 9,000 ही एक्वायर करें हम लोग को अगर हम लोग को चाहिए कि 10,000 एकड़ हमारे पास लैंड बैंक है लेकिन उसमें जमीन जो वायबल हो जो निवेशकों को आकर्षित करे निवेशक कनेक्टिविटी ढूंढते हैं नेशनल हाईवे से हम कितने दूर है रेल हेड से हम कितने दूर है तो वो एक हमारा प्राइम कंसर्न है कि उन्हीं जमीन को हम अक्वायर करेंगे या उन्हीं जमीन को इन्वेस्टेड एरिया नोटिफाई करेंगे जहां पर हमारी कनेक्टिविटी बेहतर होगी हम शीघ्र करेंगे क्योंकि दिनों से प्रस्ताव आ गए हैं हम लोग के पास और बियाडा और आइडा की टीम उसके वेरिफिकेशन में लग रही है बहुत दिनों का हम लोगों ने वेरीफाई भी कर दिया है तो ये एकदम हमारे हाई प्रायोरिटी पर है कि जितनी जल्दी हम लैंड बैंक को स्टैब्लिश कर देते हैं निवेशकों को जमीन देना उतना सरल और टाइमिंग होगा If you will consider Coca-Cola as a global company, definitely Coca-Cola is there. what I'm saying is नहीं आप I think you're meaning what you're trying to say is FDI foreign direct investment. So foreign direct investment not exactly now, but definitely एक national single window system है जो Ministry of Industry and Commerce की है. So we are integrating our system with the national portal. और उस नेशनल पोर्टल में भी वो होगा और उसमें हमको लाभ मिलेगा क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वेस्ट इंडिया की जो टीम है इन्वेस्ट इंडिया की जो टीम वो कोई भी अगर निवेशक का रुचि आता है तो वो उसको रेफर करते हैं या जो मैंने जिक्र किया कि एम्बेसी के हाई कमिश्नर के पास भी हम गए तो हमारी भी कोशिश वही थी कि जो भी कंट्री स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो बिहार को भी वो कंसिडर करे तो उस ओर बढ़े ऐसा नहीं कि बिहार में नहीं आया है संख्या हमारी कम है हम क्यों मिस किए आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं कि एफडीआई का निवेश हम लोगों ने क्यों मिस किया एक लंबा इतिहास है लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये जो पूरी एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बन रही है पूरी एनवायरमेंट बन रही है तो हम वही पॉजिटिव कि आने वाले समय में लार्ज ग्लोबल जायंट्स के भी इन्वेस्टमेंट बिहार में होते हुए दिखेंगे निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट इशू कोई अगर हम इसको बताएं तो आप 3 तरह से इसको देखा जा सकता है एक तो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स जैसे जैसे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज के अनुसार डिपार्टमेंट के प्रोसेस के अनुसार जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उस हिसाब से उसका रिक्रूटमेंट होता है दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन निवेश बढ़ता है तो रोजगार के नए अवसर भी लेके आता है साथ ही हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत बड़े स्केल में काम कर रहे हैं चाहे वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या बिहार लघु उद्यमी योजना हो या स्टार्टअप्स हो उसके माध्यम से भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और बहुत प्रसन्नता है मुझे इस बात को शेयर करने में कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति भी बिहार के युवाओं में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट जगा है और वो लोग न सिर्फ स्टार्टअप्स के तहत भी अप्लाई कर रहे हैं उसको अवेल कर रहे हैं तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की है
बल्कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसी योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। तो थ्री फोल्ड आप कह सकती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू जॉब क्रिएशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो बृहद तरीके से हम काम कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से जब इतने बड़े निवेश आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगा। और एक अगर डेटा बताओ तो गया में ही जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जब फंक्शनल हो जाएगा उसकी खुद की क्षमता 1,10,000 जॉब से अधिक की है। तो वो आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्सप्रेस हाईवे कनेक्टिविटी है गया और दरभंगा को भी कनेक्ट कर रहा है, तो नॉर्थ साउथ डिवाइड भी नहीं रहेगा, वो पूरे बिहार का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा जहाँ पे बिहार के युवाओं के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत संख्या में होगी। यस प्लीज। इस निवेश में बड़ा जो आपने उसमें सबसे रिनॉन्ड कंपनी कौन सी है और कितने जनरेट करेगी रोजगार? देखिए, मेरे लिए मैं ये कहूँ तो निवेश निवेश है। अगर आपकी दृष्टि जाती है रिनॉन्ड पर, लेकिन मैं ये मानता हूँ चाहे वो निवेश छोटा हो या बड़ा, राज्य की प्रगति के लिए और खासतौर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और जॉब्स क्रिएशन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट जो एमओयू हमारा साइन हुआ ओसन पेट्रोकेमिकल्स के माध्यम से हुआ, जो लगभग 37,000 करोड़ का प्रस्ताव उन्होंने दिया। उसके बाद अडानी समूह का है और इस सूचना को प्राय को लगता 21 तारीख को आप सबने बहुत प्रमुखता से दिखाया भी और आपने उसको छापा भी है अखबारों में। तो हर एक ढंग से देखेंगे, चाहे अगर आप कोको कोला से लेके हल्दीराम से लेके आप सन पेट्रो, अडानी, आप किसी भी एनएचपीसी, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल, आप कोई भी अगर ऐसा नाम देखेंगे जिनको अगर आप बिग नेम्स कह रहे हैं, लेकिन ठीक है बिग नेम्स तो अपनी जगह है, वो इन्वेस्टमेंट लाते हैं, लेकिन साथ ही मुझको प्रसन्नता है कि वैसे निवेशक भी आ रहे हैं तो बिहार के विभिन्न हिस्सों में, क्योंकि बहुत बार ये जिक्र आता है कि क्या निवेश बिहार के सीमित क्षेत्रों में ही होगा, लेकिन उद्योग विभाग की जो अपनी जो हमारा जो प्रयास है वो पूरे बिहार का एक इंक्लूसिव ग्रोथ का है, जिसमें हम बिहार के सभी हिस्सों में जहां की उनकी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और फिर वो निवेशक तय करते हैं कि उनको वो निवेश कहाँ लगाते हैं। जहाँ तक बात पड़ी है और कब तक हो पाएगा उनकी एक्टिविटी? देखिए, एक हम लोगों को एक समय दिया गया था और हम लोगों ने लगभग फॉक्सकॉन के जो मेन चेयरमैन है उनसे भी हम लोगों को समय मिला और हम लोगों ने बिहार के बारे में विस्तार से उनको बताया भी है। अब वो निर्णय वो लेंगे, अब वो निर्णय निवेश का उनको लेना है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से हर एक सहयोग के लिए हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है। प्लीज। और जिन्होंने काम से कर दिया था कि बार-बार तो यहाँ पे कारोबार है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जैसे मैंने भी कहा कि एमओयू साइनिंग एक पार्ट है, लेकिन एमओयू का कन्वर्जन एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो पिछले वर्ष जो पहली बार जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था उसमें 50,000 करोड़ के निवेश आए थे, उसमें 76% लगभग आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो 38,000 करोड़ के प्रस्ताव की जो क्लियरेंसेज हुई है, तो क्या ये भी बात से सहमत होंगी कि जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उसके स्टेजेस में स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स चाहे लैंड अलॉटमेंट, तो ऑलमोस्ट अबाउट 78% का कन्वर्जन हम लोगों ने किया है और अभी भी हम लोग लगातार टीम हमारी फॉलो कर रही है कि कहीं तो कोई कठिनाई है या कोई पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। ठीक उसी तरह से तो इस बार भी जो हम लोगों ने साइन किया है तो सेक्टर वाइज है, अलग अलग सेक्टर में है, इंटर डिपार्टमेंट भी, तो हमारी लगातार कोशिश हमारी टीम की रहेगी कि उसमें हम उसका एग्जीक्यूशन जो है कन्वर्जन है उसको हम शीघ्र करें। और अभी नई पॉलिसीज पे भी हम काम कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी 2016 की लगभग 8 वर्ष से अधिक हो गया है, तो हम लोग एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे भी काम कर रहे हैं और नई सेक्टरल पॉलिसीज पे भी काम अभी हम लोगों ने प्रारंभ किया है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की हो या फार्मास्यूटिकल्स की हो। तो नए पॉलिसीज भी बना रहे हैं जहां पर लगता है कि बिहार का स्ट्रेंथ है और बिहार को हम एक पैन इंडिया लेवल पर बेहतर पोजीशन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम कम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव पॉलिसी भी बना रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ और 2016 की पॉलिसी को अगर एक हम यार्डस्टिक मानते हैं, मतलब एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है
तो 2016 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके तहत लगभग 1,03,853 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास आए थे, जिसमें फाइनेंशियल, जिसमें आप जिनको स्टेज 1 क्लियरेंस मिला, मतलब क्लियरेंसेस को आप देखेंगे तो डिफरेंट स्टेजेस में, तो स्टेज 1 क्लियरेंस मिलता है जो पहला कदम होता है। बाद में फाइनेंशियल क्लियरेंस होता है जिसमें उनके बैंक्स वगैरह के साथ टाइप हो जाते हैं और वो फिर प्रोजेक्ट की गति और बढ़ती है। तो वैसे हम लोग 1039 यूनिट्स हैं, 1039 यूनिट्स हैं और 11,583 करोड़ के फाइनेंशियल क्लियरेंस हम लोगों ने दिए। एक तरह से आप ये कह सकती हैं कि 2016 से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस टाइम लगता है, बहुत जगह इन्वेस्टर खुद लैंड एक्वायर करते हैं, कहीं हम देते हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज होते हैं, तो वो समय लगता है। और इस बार का ही अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर का ही कहूँ, अगर 2024-25 का, तो जो हमारी फंक्शनिंग यूनिट थी उसमें 600 करोड़ से अधिक के इंसेंटिव्स को हमने डिस्बर्स भी किया है। मतलब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो एक तरह से आप कह सकती हैं कि जो एक निवेश का माहौल बनना प्रारंभ हुआ है उसको और अभी हम लोगों ने फास्ट ट्रैक किया है और उसको और गति देने की हम लोगों ने कोशिश की। एक समस्या हमेशा बना रहता है, उसके लिए क्या हुआ? अभी हमने बताया कि राज्य मंत्री परिषद से हम लोगों ने स्वीकृति दी। बिहार के 9 क्लस्टर में 84 इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे बिहार में। 7 जिले ऐसे थे जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया कभी खाली है। तो हमारे पास जो लैंड अलॉटमेंट के लिए शेष था वो बहुत कम था, लगभग 2000 एकड़ से भी कम था। तो हम लोग की आवश्यकता थी कि आने वाले समय में अगर भूमि हम नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे। तो आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में गति शक्ति, जो आप जानते होंगे कि बहुत बड़ा उसका पोर्टल भी है जो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल है, उसको कंसिडर करते हुए लगभग 9,000 एकड़ से अधिक के प्रस्ताव हमारे पास जिलों में भेजा है। अब उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं विभाग स्तर पर, और जो बियाडा की टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम, और जो हमारे मानक पर उपयुक्त पाए जाएंगे उन जमीन में जो एप्लीकेशन कहीं करनी पड़ेगी या सरकारी जमीन है उसको हम लोग फिर इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर हम लोग डेवलप करेंगे। तो जमीन की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उस दिशा में हम लोगों ने काफी एक फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोच के कदम बढ़ाया है और उनको विश्वास है कि अगले 3 से 4 माह के अंदर में जो हमारा लैंड बैंक है उसका व्यापक विस्तार हो सकेगा। सबसे बड़ी कंपनी कंपनी नहीं, देखिए अलग अलग वो कहना अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि जिन्होंने प्रस्ताव दिया है, एक जो गवर्नमेंट लैंड है और जो बिहार सरकार की जमीन है, कोई जमीन भारत सरकार की है और जो जमीन जो एक्वायर करने के लिए उन्होंने दिया है, तो वो रेंज कर रहा है, कहीं 1000 एकड़ के भी प्रस्ताव आए हैं, कहीं 200 एकड़ के भी प्रस्ताव आए हैं। लेकिन मुझको प्रसन्नता इस बात की है कि बिहार के हर एक जिले से आए हैं। तो जहां पर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था और वो भी एक्सपैंड करेगा, जहां इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था वहां इंडस्ट्रियल एरिया स्टैब्लिश होगा। तो अब इस 9,500 या 9,000 एकड़ जो आए अभी भी प्रस्ताव आ रहे हैं और हम इसको अपने पैरामीटर पर अब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जरूरी नहीं है कि 9,000 ही एक्वायर करें, हम लोग को अगर हम लोग को चाहिए कि 10,000 एकड़ हमारे पास लैंड बैंक है, लेकिन उसमें जमीन जो वायबल हो, जो निवेशकों को आकर्षित करे। निवेशक कनेक्टिविटी ढूंढते हैं, नेशनल हाईवे से हम कितने दूर है, रेल हेड से हम कितने दूर है, तो वो एक हमारा प्राइम कंसर्न है कि उन्हीं जमीन को हम अक्वायर करेंगे या उन्हीं जमीन को हम इंडस्ट्रियल एरिया नोटिफाई करेंगे जहां पर हमारी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हम शीघ्र करेंगे क्योंकि जिलों से प्रस्ताव आ गए हैं हम लोग के पास और बियाडा और आइडा की टीम उसके वेरिफिकेशन में लग रही है। बहुत जिलों का हम लोगों ने वेरीफाई भी कर दिया है। तो ये एकदम हमारे हाई प्रायोरिटी पर है कि जितनी जल्दी हम लैंड बैंक को स्टैब्लिश कर लेते हैं, निवेशकों को जमीन देना उतना सरल और टाइमिंग होगा। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।